हेलो एवरीबॉडी, सब लोगों को जोहार, जय सीताराम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और भी जिंदाबाद। जितने भी संबोधन हमारे देशवासियों के लिए हो सकते हैं, सभी प्रकार के संबोधनों से मैं आपका स्वागत करता हूं। एक पोटली रेत की और वाईपीपी के मंच से अब बोलेगी कठपुतली कार्यक्रम में हम आपको हमेशा कुछ ना कुछ अपने विचार, कठपुतलियों के विचार आपके सामने रख रहे हैं, खास तौर से युवाओं के लिए। आज मैं आपको जो जानकारियां देना चाहता हूं, मुझे ऐसे लगता है हमारे देश में, या मैं ये कहूंगा कि पूरे विश्व में, इंसान, मर्द पुरुष और भी जेंडर है जिनके बारे में लोगों को सही तरीके की पता नहीं है। हमारा जेंडर किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। पिछले हफ्ते मुझे कुछ साथियों के साथ बातचीत करने का मौका मिला। ट्रांसजेंडर समूह के साथ एक चर्चा मैंने सुनी और चर्चा की। मैंने समझने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगा कि ये चर्चा देश के सभी युवाओं को और सभी वर्ग के लोगों को, सभी उम्र के लोगों को सुननी चाहिए, ताकि इंसानियत के नाते हम एक दूसरे को समझ सकें। तो इस हफ्ते में दो एपिसोड हम जेंडर के ऊपर एक चर्चा आपके लिए लेकर आया हूं। आप इसको ध्यान से सुनिए। आपको पता ही है मैं कठपुतली हूं, मेरा कोई जेंडर नहीं है, ऐसा मैं समझती हूं। और मुझे ये बातचीत करने के बाद पता चला कि काफ़ी लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है, तो पता होना चाहिए। आप भी सुनिए, ये चर्चा पूरी सुनिएगा। और आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं, अपने विचार भी रखें। बहुत बहुत नमस्कार। सुनिए ये चर्चा, पूरी चर्चा सुनिएगा। बार बार रिपीट कर दिया, आपको समझ नहीं आया। ठीक, ये चीज़ मैं बता रहा था। अब जैसे मान लो मैं एक लड़का दिख रहा हूँ, लेकिन मैं लड़का नहीं हूँ। मैं अपने आप को लड़का मानता ही नहीं, कभी मानना भी नहीं चाहूँगा। ठीक है, क्यों भाई? ये बाइनरी सिस्टम क्यों? बाइनरी मतलब क्या था? दो चीज़, लड़का और लड़की। आप कभी पूजा भी करोगे ना, भगवान भी एक लड़का है, लड़की है। शिव और शंकर का, प्रकृति और जो मैं पुरुष है, उसका संबंध बताता है। क्यों हम लोग दो चीज में अटके हुए हैं? नहीं अटकना है हम। दो चीज नहीं है भाई, हमारा भी एक्सिस्टेंस है ना, हम भी जी रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स भी जी रहे हैं ना। ट्रांसजेंडर का अभी नाम आ रहा है, पहले तो वो दबे हुए रहते थे। ठीक है, हालांकि बहुत पहले तो उनका भी अधिकार था, वो भी बहुत बड़े बड़े पोस्ट में रहते थे। बट अभी हम लोग थोड़ा फाइट कर रहे हैं, थोड़ा एजुकेशन मिल रहा है, तब जाके हमारा एग्जिस्टेंस, जो हमारा जो धरती पे जो नाम है, वो आ रहा है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि जेंडर बहुत बड़ा चीज है। बस मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर नहीं होते हैं। ठीक है, जेंडर बहुत बड़ा चीज है। टोटल अभी तक 76 से 80 जेंडर्स हैं, जिसमें मैं एक हूँ। आप ये एक है, तुमको लड़का मानता है, मैम लड़की मानती है, तो ये एक है। वैसे हम भी दूसरा है, हम अपने आप को जेंडर नॉन कन्फर्मिंग बोलते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि जो भी जेंडर्स है, मेल और फीमेल, मैं उसको मानता नहीं, मैं अपने आप पे उसको अप्लाई नहीं करूँगा। मुझे किसी को कोई अधिकार नहीं है मेल बोलने का। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसका मतलब है कि मैं अपना कपड़ा खुद से पहनूंगा। देखो, जब सोसाइटी हमारा जो कम्युनिटी को क्या होता है कि भाई तू लड़का है तो तू पैंट शर्ट पहनो, धोती कुर्ता पहनो। ठीक है ना, वो उनको तो अलाउ नहीं करेंगे साड़ी पहनने को। बोलते हैं नहीं, तुम्हारा तो काम ही नहीं है, क्यों पहन रहे हो साड़ी? ठीक है, साड़ी किस लिए? लड़की के लिए। तो हम क्यों माने उनको? नहीं मानना है हमें, क्योंकि मेरा अधिकार है भाई। हम जूता पहने या नहीं भी पहने, क्या दिक्कत है? वो मेरा प्रिवेसी का मामला है, मेरा अपना अधिकार है, मैं चूज करके रहूंगा। ठीक है, तो ये चीज था। तो जेंडर और सेक्स दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, और एक और एग्जांपल, जेंडर फ्लूइड होता है। किसी को एक टर्म होता है जेंडर फ्लूइड, तो वो जेंडर में ही आता है। जेंडर का एक कैटेगरी है, जैसे एक मेल हो गया, एक फीमेल हो गया, एक जेंडर नॉन कन्फर्मिंग मैं जो हूँ, फिर एक जेंडर फ्लूइड हो गया। तो उसका मतलब क्या होता है, वो कभी लड़का भी बन सकता है, कभी लड़की भी बन सकता है। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आज मेरे को लड़का बनने मन, चल लड़का बन, खत्म बात। उसको रिस्पेक्ट करना है कि हाँ, क्योंकि वो नेचुरल चीज है ना। वो अपने आप को क्यों खतरे में डालेगा लड़की बन के? नहीं ना, क्यों डाल रहा है? क्योंकि उसको मन कर रहा है। ठीक है, उसको हंसी, उसको अच्छा लग रहा है ना, तो वो चीज है। और वो जेन्युइन चीज है, वो सही चीज है।
कभी भी यदि आप किसी को देखते होंगे लिपस्टिक, मैं लिपस्टिक भी लगाता हूँ वैसे कॉलेज में, मैं हाफ कपड़े भी पहनता हूँ जो आप लोग देखते हो लड़की जो पहनती, एंड एवरीवन रिस्पेक्ट्स मी, सब मेरा अच्छा तारीफ भी करते हैं। हालांकि करना नहीं चाहिए, क्यों तारीफ करेंगे भाई, हम भी नॉर्मल है, क्यों हम थोड़ा यूनिक तो नहीं है भाई, हम भी नॉर्मल है ना, मेरा अपना अधिकार मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आप जो कर रहे हो, आप सिगरेट पी रहे हो, दारू पी रहे हो, करो, मेरे को क्या लेना देना है। और दूसरी बात, यदि आप देखोगे ट्रांसजेंडर्स को, उनमें बहुत एजुकेशन का कमी है। मैं बता रहा हूँ, देखो हर चीज को ट्रांसजेंडर मत बनाना। यदि मान लो कि लड़का लड़की की तरह व्यवहार कर रहा है तो वो ट्रांसजेंडर नहीं हुआ, वो अलग चीज हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ट्रांसजेंडर ही हो, जब तक कि वो खुद ना माने। वो गे और जो गे टर्म जो आप लोग जानते हो, गे क्या होता है, गे क्या होता है नहीं पता, लेस्बियन नहीं पता, बाईजेंडर वगैरह ये सब भी नहीं पता। तो देखो जो सेक्स चीज होता है ना, वो एक चीज को डिफाइन करता है कि हम किस सेक्स से अपने आप को जोड़ते हैं, लड़का और लड़की जो सोसाइटी बनाए। जैसे मान लो मैं एक नॉर्मल सा लड़का हूँ, नॉर्मल सब है, बट एक सब एग्जाम्पल मान लो, ठीक है, मैं लड़का हूँ तो मेरे को एक लड़की की जरूरत है, क्यों, ताकि रिप्रोडक्शन जो साइकिल है वो आगे बढ़े, बच्चे हो, यही ना था। लेकिन सोसाइटी क्या बोलता है कि भाई ये चीज तो पॉसिबल नहीं है लड़का लड़का में, तो इसीलिए उसको बंद करो, क्योंकि हमारा बच्चा कहाँ से आएगा, तो वो चीज गलत है। अब सेक्स, जैसे मैं जेंडर बताया 76 से 80 जेंडर्स होते हैं, वैसे ही सेक्स भी बहुत तरह के होते हैं। हम आई कुड बी बाइसेक्सुअल, मैं बाइसेक्सुअल भी हो सकता हूँ, या लेस्बियन हो सकता हूँ, मतलब गे हो सकता हूँ, ठीक है। तो एक टर्म है गे, तो गे का मतलब क्या होता है कि हम लड़का को प्यार करना चाहते हैं सेक्सुअली। सेक्सुअली मीन्स जो हमारे जो ऑर्गन्स है वो अटैच होता है ना, जेनिटल्स, तो उससे उससे अट्रैक्शन है मेरे को, ठीक है। मेरे को बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं है, मेरे को जो अपना जो खुशी है उससे मिल रहा है, तो वो चीज को बोलते हैं सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। मीन्स मेरा किधर ये अट्रैक्शन है, कहाँ पर मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है ना। अभी मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे जेंडर सेक्सुअलिटी में। एक सिंपल सा मैं बताता हूँ कि मेरा सेक्सुअलिटी होमोसेक्सुअलिटी है, ठीक है, मैं गे हूँ बट जेंडर नॉन कन्फॉर्मिंग भी हूँ, मतलब कि मैं लड़का से अट्रैक्ट होता हूँ, लेकिन मैं जेंडर नॉन कन्फॉर्मिंग भी हूँ। मैं खुद जो मेरा जो आइडेंटिटी है वो लड़का लड़की का नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं गे भी हूँ और लड़का को मैं पसंद करता हूँ। और गे जो टर्म होता है ना वो लड़का के लिए होता है, एक लड़का ही गे हो सकता है, ठीक है, गे और लेस्बियन, ऐसे जनरली हम लोग गे और लेस्बियन को गे ही बोलते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये हो ना कंफ्यूजन हो रहा है ना कि मैं लड़का को पसंद करता हूँ, लेकिन मैं खुद जेंडर नॉन कन्फॉर्मिंग हूँ, मेरे को जेंडर पसंद नहीं है, लेकिन लड़का को अट्रैक्ट करता हूँ। तो ये चीज़ है, वो थोड़ा कंफ्यूजनल चीज़ है। आप जब खुद से जब देखोगे ना, या आप लोग मोबाइल यूज़ करते हो तो शायद दिक्कत होगा इंग्लिश में, हिंदी में भी आप टाइप करके सर्च करो कि समलैंगिक क्या होता है, ठीक है, उसको देखो कि सच में वो जेंडर को दर्शा रहा है कि सेक्स को दर्शा रहा है। तो ये चीज़ था। तो अब मान लो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, आपका क्या जेंडर है, क्या आप अपने आप को क्या आइडेंटिफाई करते हो? हम तो ऐसा तो मतलब अभी तक तो ऐसे ही सिंपल हैं सर, क्योंकि हम सब कुछ काम करते हैं और हम लड़की सबसे भी नहीं बात करते हैं, ठीक है। ट्रांसजेंडर, ट्रांस पीपल, आप ट्रांस हो ना? ट्रांस, आप क्या फील करते हो, क्यों आप ट्रांसजेंडर हो, ये बताओ। हम अपने आप लड़की समझते हैं। लड़की समझते हो, ठीक है। तो अब ये चीज़ एक और मैं बताता हूँ, देखो यदि वो लड़की समझता है तो फिर ट्रांसजेंडर क्यों है, नहीं होना चाहिए ना, नहीं, वो फिर ट्रांस वुमेन हो गया, है ना। तो ये चीज़ है ना कि वो एजुकेशन का थोड़ा लैप होता है, जो कि गलती नहीं है, आपका गलती नहीं है, वो हमारा गलती, सोसाइटी का गलती कि हम एक चीज़ पर फिक्स हैं, ठीक है। लेकिन यदि मान लो आपको थोड़ा सा बाहरी नॉलेज आ जाता है ना इस चीज़ का कि ये सेक्सुअलिटी और जेंडर होता क्या है, तो शायद आप अपने आप को ट्रांसजेंडर नहीं मानते, कुछ और मानते हैं। आप क्या मानते हो, क्या ऐसे कारण रहे हैं कि ये इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लोगों ने छुपा के रखी और बताया नहीं? मैं बता रहा हूँ ना, अभी बताया ना कि लोगों का क्या है, हम लोग बस चाहते कि हमारा जनरेशन आगे बढ़े। यदि मान लो दो लड़का सेक्स करेंगे तो फिर बच्चे कहाँ से पैदा होंगे, ये धारणा लोगों में बैठ गई है, और वो चाहते हैं कि नहीं, हमारा अथॉरिटी गायब हो रहा है, जो हमारा अधिकार है बच्चा पैदा करने, वो तो जा रहा है, लड़के तो बच्चा पैदा नहीं करेंगे, जो कि गलत है। वो क्यों हम चाहते हैं कि बच्चा आगे बढ़े, पैदा होते जाए, क्यों भाई, मेरा मन
है ना? तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज दैट वी डोंट वांट आवर जेनिटल्स टू बी नॉट यूटिलाइज्ड अपनी अकॉर्डिंग टू अपनी सोसाइटी। आइडेंटिटी को बताने के लिए, छुपाने के लिए क्या जरूरत, मतलब क्यों ऐसी जरूरत पड़ रही है कि लोग छुपा रहे हैं और बता नहीं पा रहे हैं? बस वही रीजन, इसका कारण यही है कि लोग ये सोचते हैं कि भाई वो तो जैसे होता है ना, आप बताएं मेरे को कोई गाया बोलता है, छक्का बोलता है, हिजड़ा बोलता है, क्यों बोलता है? कि वो सोचते हैं ना कि भाई ये तो मजाक है, ये पागल है, इसका मेंटल स्थिति खराब है। तो बस यही रीजंस है, लोगों को एजुकेशन ये ज्ञान नहीं है कि भाई ये नॉर्मल सा चीज है, ठीक है, ये इंसान का नीड है। यदि मेरे को लड़का पसंद है, भाई लड़का के साथ जाएंगे, क्यों लड़की के पास जाएंगे? मैं अपने कॉलेज में लड़कियों के साथ रहता हूँ, मेरा जो जो रूम भी है ना लड़कियों के साथ है। मैं अकेला बंदा हूँ जो गर्ल्स हॉस्टल में रहता हूँ। गर्ल्स हॉस्टल मतलब है ना, पता है ना, जहाँ गर्ल्स रहती है। मैं अकेला बंदा हूँ, एक और ट्रांसजेंडर है, लेकिन मैं ट्रांसजेंडर नहीं हूँ। तो हम दोनों गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं। हर रोज हम लोग बात करते हैं, खाते पीते, नो बैरियर्स, कोई वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि आई वॉन्टेड नॉट टू लिव विद बॉयज। मैं क्यों लड़कों के साथ रहूँ? भाई मेरे को पसंद नहीं है उनके साथ रहना, मैं लड़कियों के साथ रहूँगा, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो सोसाइटी में यही है, बस लोगों को बस मजाक बनाना है, उनका अपना अथॉरिटी गायब हो रहा है। यदि मान लो गेज आ गए, आप पता नहीं, आप लोग सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, वो क्या बोलते हैं कि भाई हमारी लड़कियां लोग क्या बोलते हैं कि हमारे लड़के छीन रहे हैं गेज, जो कि गलत है, ठीक है? तो इसी तरह का धारणा जो है ना लोगों को बसा हुआ है। और दूसरा रीजन है रिलीजन। किसी किसी रिलीजन में आप देखोगे ना तो वो वहां पर बस बाइनरी चीज को माना जाता है। बाइनरी मतलब दो चीज, लड़का और लड़की, यही चीज है, यही दोनों एग्जिस्ट करता है भारत में, वर्ल्ड में, इसीलिए उससे बाहर हम नहीं जा सकते हैं। ट्रांसजेंडर जो होता है ना, जो किन्नर्स होते हैं, ट्रांसजेंडर यूज नहीं करना चाहिए, किन्नर जो होते हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं, क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो बाहर है, लड़का लड़की से बाहर है। तो ये भावना आ जाता है कि मेरा अथॉरिटी गायब हो जाएगा, मेल डोमिनेंट अथॉरिटी गायब हो जाएगा, तो ये पितृसत्ता गायब हो जाएगा। पितृसत्ता भी बहुत रिलेटेड है जेंडर सेक्सुअलिटी। तो ये बात है। एक और छोटी सी समझ बनाने के लिए पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ पिछले कई दिनों से घूम रहे हैं और यहाँ काफ़ी सारे साथी हैं, आप इनमें क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ और पॉजिटिविटी देखते हैं जिससे कि बाकी लोगों को समझना और जानना चाहिए? तो एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट टाइम, मेरा पहला समय है ट्राइब्स के साथ स्पेंड करना टाइम, और मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग इतना स्ट्रॉन्ग हो, मीन्स आई एम सो हैप्पी टू कम हियर। मीन्स वाइल हम लोग आपका इंटरव्यू ले रहे थे ना, तो सभी लड़कियों से मैं एक सवाल पूछा था, आपको क्या दिक्कत आया? और मेरे दिमाग में ये चल रहा था शायद किसी का सेक्सुअल हरासमेंट हुआ होगा, किसी का रेप हुआ होगा, क्योंकि ये अपने पिछड़े जगह से आ रहे हैं ना, शायद कुछ हुआ होगा, लड़कियों को कुछ टीज किया होगा, मारा होगा, छोटा समझ रहे होंगे, नीच दिखाया जा रहा होगा, क्योंकि यही होता है ना भारत में, देखो या कहीं भी लड़कियों को नीचा दिखाया जाता है, पितृसत्ता है। लेकिन ये चीज मैं देखा इस कम्युनिटी में कि ऐसा कोई नहीं बोले कि हमारे को कोई लड़का तंग किया। एंड दिस इज द बिग थिंग, क्योंकि आप लोग का अथॉरिटी सबसे शुरू से शुरू हुआ है, हम आर्यंस लोग बाद में आए। भारत आप लोगों का है और किसी का नहीं है, ये अंग्रेज का नहीं है, आर्यंस का नहीं है, जो ब्राह्मण, जो सो कॉल्ड ब्राह्मण्स है, उनका नहीं है, ये आदिवासियों का जमीन है, पूरा भारत, पूरा ये जो एशिया है जी, उनका जमीन है। तो जब आप लोग खुद इतना स्ट्रांग हो और हम लोग नहीं है, तो फिर हमारा भारत का बेसिक कमजोर है ना। तो ये चीज मेरे को सबसे अच्छा लगा कि एटलीस्ट गांव के लोग इतना जानते हैं, इस ओनली बिकॉज कि स्कूल अच्छा नहीं है, तो जो बाहर का नॉलेज जो है, जो टर्म जो है, जैसे मैं तो बता दिया मैं जेंडर नॉन कन्फर्म हूँ, बस ये टर्म नहीं पता है ना। अरे आप लोगों को तो पता है किसी लोगों को ये नहीं पसंद है, शायद साड़ी पहनना पसंद है, आप लोगों को तो बस टर्म नहीं पता था कि उसको बोलते क्या है। बट मैं तो आगे बस बताया ना, टर्म्स होता है, एक जेंडर नॉन कन्फर्मिंग हो गया, बाइनरी हो गया, बाईजेंडर हो गया, एंड्रोजेनिक हो गया, तो ये बस मैं आपको टर्म बताया हूँ, लेकिन असली हीरोज तो आप ही हैं। इतने नीचे मीन्स आप लोग, मीन्स गांव में रह के आप लोग ट्रांसजेंडर लड़के शादी कर रहे हैं, जो कि आप सिटीज में लोग शर्माते हैं इतने पढ़े लिखे होकर, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड इसलिए मेरे को शायद क्या गर्लफ्रेंड है ना, दोनों का है। कौन सा बॉयफ्रेंड है? दोनों का है, तीनों का है, तीन लोगों का शादी हो चुका है लड़कों के साथ, 3 जन का है। तो बहुत बड़ी बात है ये।
तो ये आपकी इस बात के साथ बस मैं थोड़ा सा एक लाइन बोलना चाहता हूं कि देश के बाकी लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को ये बात समझनी चाहिए और एक समझ बनानी चाहिए और एक सामंजस्य बनाना चाहिए, सीखने और समझने के लिए आगे आना चाहिए, हाथ बढ़ाना चाहिए ताकि आपकी समझ बने। आपकी चर्चा सुन के मुझे भी लग रहा है कि मेरी भी समझ उतनी साफ नहीं है, खास तौर से हमारे जेंडर विषय पे। तो बाकी लोगों को भी इसी तरीके से मैं एक पोटली रेत की और YPP के जितने युवा साथी जुड़े हैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसके बारे में जरूर पढ़ें, जरूर जानें और जब आपको ऐसा मौका मिले तो आप चर्चा करें। आपका मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आप बहुत 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 आपका धन्यवाद कि आप यहाँ आए और बात कर रहे हैं। और इन सब साथियों का वाकई आपने जैसे बताया और सब लोग कह रहे हैं हाँ हमने शादी की है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मैं तो इस बात को सब लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं आपके थ्रू। थैंक यू आप सबका। अब बोलेगी कठपुतली, एक पोटली रेत की और YPP के मंच से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक इंटेंस चर्चा थी, ये बहुत गहरी चर्चा है और ये चर्चा अभी आगे भी चलेगी। मैं आपसे विदा लेता हूं और फिर मिलूंगा थोड़ा अलग से।